वो देखो वो देखो यहाँ देखो। सब दिख रहे। हाँ ये देखो दिखा, ऊपर मारा ना, ऊपर ही तो मार फिर रहे से हैं। दिख गया। कैसा दिख गया गया आगे। जो लो है सब तो इधर। अरे वो नर्मदे हर, ये देखिए, वाह। क्या नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। हम बैठ चुके हैं, बैग निकाल के रख देते हैं। घास है बहुत अच्छी। ये क्या आ रहा है भाई, घास नीचे रहो। कैमरा हमारा क्रैक, कैमरा ब्लॉक मत करो। पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, अभी आराम करना है। बड़ा आनंद आता है जब ऐसे बैठते हैं पेड़ की छांव में, और जब ठंडी ठंडी हवा लगती है और शरीर पूरा गर्म और हवा ठंडी, तो देखो क्या आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और ये घास ठंडी ठंडी एकदम, और ज़्यादा कुछ है नहीं पेड़ के। पेड़ में सिर्फ ऐसा एक उसका मेन बचा हुआ है, और ऊपर उसकी डालियां हैं। पत्ते ना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी छांव दे रहा है। अच्छा है भाई। चलिए अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। चलिए बाय, मैं तो चला। ये देखो जामुनी कलर के फूल हैं, जंगली है वैसे लेकिन बहुत सारे हैं एक ही स्थान पे। दोस्तों ये देखिए, ये 3 रस्तों का तिराहा आया हुआ है, और इधर बीच में त्रिवेणी है, मतलब 3 पेड़ अलग अलग लगाए गए हैं। वो क्यों लगाए गए हैं महाराज बताएंगे। क्यों लगाए गए महाराज? महाराज ये त्रिवेणी, यहाँ इसकी ये 3 वृक्ष को त्रिवेणी माना जाता है, चाहे कहीं पे भी लगी हो। हाँ जी। उसका ये त्रिवेणी 3 गांव का, ये यहाँ काकड़ भी है, इसलिए त्रिवेणी संगम। ये 3 गांव की एक पंचायत है। अभी इसमें लिखा हुआ ये तहसील खातेगांव, जिला देवास, ग्राम पंचायत मेल पिपलिया, नयापुरा, रौलास। हाँ। ये तीन ही गांव का सबका सहयोग भी है इस आश्रम में। हाँ। इसलिए इसका नाम, आश्रम का नाम भी त्रिवेणी रखा है। अरे वाह। और 3 रास्ते यहाँ पे आते हैं, तीनों गांव का एक एक पेड़ लगा दिया है। बढ़िया बात है ये। हाँ बहुत बढ़िया। और ये आश्रम तिराहा पे ही मिलेगा आपको। हाँ तिराहे। और ये इन्होंने हमें चूड़ा लड्डू और ये मक्के के लड्डू बाबा। मक्के का लड्डू देखिए। हाँ, मक्के के लड्डू। सुंदर सेवा करते हैं, ग्रामवासी सभी करते हैं, इस वजह से बहुत अच्छा। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
देखो ये गांव कितना सुंदर है, पूरा गांव ही ऐसा है। आजू बाजू में ऐसे रास्ता छोड़ा हुआ है, एकदम साफ सुथरा रास्ता, और घर भी सुंदर है सारे, एक ही तरीके से बनाए हुए। पुराने पुराने भी है काफ़ी, ये पुराना, ये देखिए इधर वाला नया है, थोड़ा सा आगे वाला पुराना है। सुंदर साफ सुथरा घर, वाह आनंद आ गया है। चलिए बढ़िया है, ऐसे गांव होने चाहिए। कहाँ शहर वाले ऐसा सुकून मिलेगा कहीं। सब लोग दोपहर में बैठ के आराम से गप्पे लड़ा रहे हैं, गांव के सुख दुख बांट रहे हैं। मिर्जापुर है गांव का नाम शायद। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो सब ने अपने अपने इस पे बैठने के लिए लगाए हुए हैं, बनाए हुए बहुत अच्छी तरीके से। सब ने सफ़ेद कलर का पेंट किया हुआ है। इस गांव का नाम है मिर्ज़ापुर। पिपरास के बाद में 2 किलोमीटर बाद आता है मिर्ज़ापुर। ये देखिए इस बिल्ली ने रास्ता काटा। क्या क्या बिल्ले देख रहा है, क्या देख रहा है? कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारा जानवर है, उसको क्या पता रास्ता काटना क्या होता है। अब हमें कुछ ही देर में नर्मदा जी के दर्शन होंगे इमली घाट पे। उत्तर तट पे है हम, इमली घाट पे दर्शन होने वाले हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर है इमली घाट यहाँ से। अब हम किनारे ही जा रहे हैं बिल्कुल। देखिए ऐसा रास्ता है, रास्ता भी अच्छा है। अब हमें धूप तो लग नहीं रही है इतनी, अच्छी तरीके से निकल जाएंगे बस। एक अद्भुत स्थानों में से संगम स्थान है बागदी संगम। वहाँ पे एक पावरफुल देवता ने तपस्या की हुई है। कौन थे वो देवता और कहाँ है ये बागदी संगम, बागदी नदी का संगम? आगे ही है वो, दर्शन कराऊंगे। और बहुत अद्भुत स्थान है वो। अभी मैं गया तो नहीं हूँ पहले, अगर गया भी होगा तो याद नहीं है, लेकिन बहुत उसका वर्णन बहुत मिलता है और बहुत पावरफुल स्थानों में से एक माना जाता है। चलिए अपन चलेंगे बागदी संगम। ये इस साइड एक मंदिर है, अपन दर्शन करके आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं ना, देखते हैं। ये देखो नर्मदा जी का मंदिर है, इमली घाट मिर्ज़ापुर का। चले दर्शन करते हैं आपको। ये देखिए परिक्रमावासी दोपहर के समय आराम कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाना है। देखो नर्मदा जी के दर्शन यहाँ से हो गए हैं। नर्मदा जी के दर्शन चलिए अपन ऊपर से करते हैं। और चलिए हम नर्मदा जी का जो मंदिर है के दर्शन करते हैं। इसी मंदिर के नीचे हॉल जो बनाया हुआ है वहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। मिर्ज़ापुर ग्राम वासियों का ये मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। देखिए नर्मदा जी के दर्शन करिए। श्री नर्मदे हर। अभी आपने विग्रह स्वरूप नर्मदा जी के दर्शन किए, अब साक्षात नर्मदा जी के दर्शन करिए। ये लीजिए, देखिए ये कितने सुंदर है। हमें 3 दिन बाद दर्शन हुए हैं, अच्छा लगा बहुत। अब हमें नर्मदा जी के दर्शन आगे मिलते रहेंगे। चलिए हम भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं।
ये लीजिए, नर्मदे हर 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 महादेव। ये मंदिर बड़ा बड़ा है। सिर्फ 2 दिन मैया के दर्शन नहीं हुए थे, ऐसा लग रहा है कितने दिन से नहीं हुए दर्शन। अब बढ़ते आगे नेमावर की तरफ चल रहे हैं। नेमावर से पहले एक होल्ड हो जाएगा अपना। अब वो कहाँ होगा, मैं जहाँ सोच रहा हूँ वहाँ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ माँ करवाएगी रात्रि विश्राम वहीं कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। चलिए यहाँ से है परिक्रमा मार्ग नेमावर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर नेमावर है, 20 किलोमीटर। और हमें जो स्थान पे रुकना है वो है 10 किलोमीटर। बज गए हैं 3:15 साढ़े 3 के करीब हो रहे हैं। क्या हम 10 किलोमीटर जा पाएंगे? सही जवाब देने पर आपको मिलेगा 1 नर्मदे हर। गलत जवाब देने पे मिलेंगे आपको 10 नर्मदे हर। बताइए, क्या हम आज रात को उस जगह जा पाएंगे 10 किलोमीटर? चलते हैं फिर हम नर्मदे हर को करते हैं। ये देखिए, मैं आगे आया तो बड़ा अजब लगा। ये देखो दूर तक ये जलाशय दिख रहा है, बहुत दूर तक। और इधर से आया तो ये पुल के बाद में जलाशय है ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? कहाँ गया ये? ये देखो इतना साफ पानी का जल है ये, और दूर तक है। हाँ, फिर भी गायब हो गया इधर। बड़ा कमाल का इंसान है भाई, इंसान ही कमाल का है, गायब ही कर दिया। बढ़िया है, बढ़िया है। देखो खेतों की खूबसूरती, अलग अलग शेड दिख रहे हैं, पूरा दूर तक ऐसे खेत ही खेत। ये देखो, ये खेत जहाँ पे समाप्त होते हैं ना, वहीं पे वहाँ नर्मदा जी है। हम ज़्यादा दूर नहीं है नर्मदा जी से, बस वो दिखते नहीं है यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है बीच में ज़मीन, इसलिए। लेकिन हम नेमावर तक अब नर्मदा जी के किनारे किनारे ही है बिल्कुल। बागदी संगम के बाद तो बिल्कुल ऐसे किनारा ही रोड बना हुआ है। आज धर्मेश्वर के बाद में जो भी गांव लगे, हर गांव में आश्रम है, इसलिए इधर सारे आश्रम दिखाने का कुछ मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने ज़्यादा आश्रम नहीं दिखाए। अब हर गांव में आश्रम है, क्या दिखाऊँ? आश्रम आश्रम आश्रम। ये इस गांव में आश्रम है, ये गांव, इस गांव में आश्रम है। आप ही परेशान हो जाओगे, क्या ये आश्रम दिखाते जा रहा है। ठीक है, गांव बता दिया, और इधर सीधा रास्ता ही है, कोई ज़्यादा इधर उधर मुड़ना भी नहीं है। सब लोगों को पता लग जाएगा। और रही बात, मैं कितना भी रास्ता बता दूं तो भी आप उस रास्ते से नहीं चल पाएंगे। आपके 3 रास्ते, अलग अलग रास्ते से चले जाते हैं सब लोग। ठीक है, हर परिक्रमा में मैं खुद ही बहुत अलग रास्ते से आया, पहली परिक्रमा से दूसरी परिक्रमा में। ठीक है, तो कभी किसी का एक रास्ता नहीं होता, इसलिए हाँ, स्थान जो प्राचीन स्थान है उसका रास्ता एक ही होगा, बस वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मैं राजौरी गांव पहुँच रहा हूँ, उसके बाद आगे का सोचेंगे। मुझे बागदी संगम जाना था। बागदी संगम राजौरी गांव से भी 3 किलोमीटर लगभग दूर है। राजौरी गांव कितने बजे पहुँचेंगे इस पे डिपेंड करता है आगे जाएंगे कि नहीं। सीताराम। सीताराम सीता। कुटिया है। ये हम पहुंच गए हैं राजौरी गांव।
पेड़ देखो, ऊपर अलग है, नीचे अलग है। दूसरे 2 पेड़ मिल गए इसमें। देखिए इधर एक लगा है बोर्ड और एक इधर एक लगा है। जो ये वाला बोर्ड लगा है ये दाउठा के लिए जा रहा है। दाउठा हमें नहीं जाना है मुझे, अब आपका पता नहीं। मुझे जाना है बागदी संगम। ये देखिए बागदी संगम के लिए इधर जाना है। तो ध्यान रखिए, दाउठा ना जाके बागदी संगम नर्मदा जी के किनारे जाना है। दाउठा भी उतना ही पड़ेगा और बागदी संगम भी उतना ही पड़ेगा। दाउठा और थोड़ा 1 किलोमीटर आगे ही पड़ सकता है, लेकिन उस पर लिखा है मुख्य सनातन पैदल मार्ग, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, इधर जाना है। मैं तो इधर निकल रहा हूँ। और क्या है, मैं सोच रहा था राजौर में रुके, लेकिन नहीं भाई। अब मैं 5:30 बजे है और 3 किलोमीटर है, खींचना ही पड़ेगा और बागदी संगम जाना ही पड़ेगा। नर्मदा जी के स्नान हुए उजाले में, तो बहुत सुंदर आज रहेगा। और बागदी संगम के आज दर्शन तो पक्के ही करने पड़ेंगे और नर्मदा जी के किनारे आज रहना होगा। लेकिन बहुत तेज़ जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर इतना आसान नहीं है। 5:30 बजे है, 6:15 6:30 बजे तक दिन रहेगा, तब तक पहुंच जाएंगे। वैसे तो 1 घंटा है। चलिए, राइट साइड वाला रास्ता पकड़ना है राजौर से, ठीक है। अंदर की तरफ जाता है वो बागदी संगम वाला। लेफ्ट साइड का पकड़ेंगे तो आप जाएंगे दाउठा। नर्मदा जी से थोड़ा दूर है वो, और वो अलग है। आप जाएंगे तो खुद पता लग जाएगा। मेरा मन ना जल्दी रुकने का करता है, लेकिन कंडीशन एक है, नर्मदा जी का किनारा हो और घाट नर्मदा जी के किनारे ही हो तो मैं जल्दी रुक जाऊंगा, ठीक। और अगर नर्मदा जी का किनारा नहीं है तो चलना पड़ता है बहुत। अब आगे तक देखिए, अब शाम तक चलना पड़ रहा है, लेकिन एक सुकून है कि नर्मदा जी के किनारे रुकेंगे और एक बहुत दिव्य स्थान पे रुकेंगे आज। इसलिए मेहनत लेनी पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है 3-4 दिन से। 4 दिन से लगभग 30-30 किलोमीटर जा रहे हैं। काफ़ी खींच दिया है, वो भी तो मजबूरी भी रही। और अब आज रात से तीर्थ स्थानों के दर्शन फिर से चालू हो जाएंगे और दिव्य स्थानों के दर्शन फिर से आपको कराएंगे। और नर्मदा जी के किनारे होने वाला है रास्ता पूरा अमरकंटक तक, ठीक है। चलिए देखते रहिए राम राम इंडिया। और आप प्लीज़ शेयर करते रहिए ना, शेयर करते नहीं है आप लोग, करिए, बढ़ावा मिलता है सनातन धर्म को। अभी शाम के समय रास्ता भी अच्छा है और मौसम भी ठंडा हो चुका है। इस वजह से जितना चल सकते खींच सकते उतना खींचना पड़ता है। और सुबह तो जल्दी जाना ही पड़ेगा। सुबह का मेरे को टेंशन नहीं है, सुबह आ सकता हूँ, अच्छा भी लगता है चलने में। लेकिन ये जो शाम को है ना, शाम को लगता है कि नर्मदा जी का किनारा हो तो जल्दी से रुक जाए। अगर किनारा है जल्दी से रुक गए तो फिर सुबह ही जितना चलना है चलना है, क्योंकि दोपहर में फिर अपन रुक जाते हैं। और दोपहर में चलना मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। और अभी तो ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन अगले 1 महीने बाद गर्म हवाएं शुरू हो जाएगी, फिर और दिक्कत हो जाएगी। देखो रास्ता बहुत सुंदर है, ठंडा ठंडा जा रहे। देखो माता जी मिले हमें, ये महाराष्ट्र से है। इनके साथ जो भी था वो चले गए, आगे चले गए ना। आगे चले गए, मैं बैठी थी। हाँ, कोई बात नहीं, बस संगम पे मिल जाएंगे फिर। हाँ? संगम पे मिल जाएंगे फिर हाँ, आश्रम में। आप कितना दूर रहा? हाँ थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर है। आइए चलिए अपन भी चलते हैं, इनको लेके ही जाते हैं। तुम्हारे भी संगति है? हाँ, तुम्हारे भी संगति गई थी? मेरे साथ कोई नहीं था माता जी, मैं अकेला ही हूँ। अब थोड़ा समय हो चुका है, 5:45 हो रहे हैं। माता जी भी अकेले हैं, इनको भी लेके चलते हैं। आश्रम तक लास्ट पड़ा हुआ है तो चलते हैं साथ में, क्योंकि अब शाम को ऐसे ठीक नहीं है पीछे छोड़ना। रास्ता ऐसा है और खाली रास्ता रहेगा, इस वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
दोस्तों हम आ चुके हैं नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे है और ये देखिए बागदी संगम और नर्मदा जी का संगम ये रहा। इतना सुंदर है ये, आपको बता नहीं सकता वहाँ कैसे दिख रहा है। और इधर देखिए पुल तो चार चांद लगा देता है। और यहाँ से हम दोनों अब जाएंगे नीचे पुल पे से, है ना, मैं बोल रहा था ना माता, है रास्ता। देखो वाह, नज़ारा बहुत सुंदर है इधर। हाँ? वो देख के आना पड़ता है, बोर्ड देखते रहना पड़ता है। देखो इधर बहुत सुंदर दिख रहा है ये सब कुछ। और नर्मदा जी के दर्शन आज तक किनारे रहेंगे हम। चलिए अब अलग ही एक्सपीरियंस देखो। धीरे धीरे है, सरकना मत माता। धीरे धीरे। हाँ पहुंच गए पहुंच गए। देखिए है सुंदर। वाह। नर्मदे हर, ये देखिए वाह। वो देखिए बागदी जी का संगम और हम ऊपर से जाते हुए नर्मदे यार। अरे ये शायद गहरी नहीं है, उधर तो एक आदमी तैर रहा है। बाप रे, धीरे धीरे जाना पड़ता है भाई। क्या नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। चलो ये देखिए क्या मस्त है। बागदी संगम पे आप आए तो इधर से जरूर आना, और बागदी संगम से ही आना। मैं तो बोलता हूँ कितना सुंदर रास्ता है और क्या नज़ारा है ये पुल का, और ऊपर से बागदी संगम का चार चांद लगा देता है। वाह बहुत सुंदर। मैं थोड़ा सा उनको ना हाथ लगा देता हूँ। हाँ थोड़ा सा हल्का हुआ। हाँ बस धीरे धीरे पहुंच गए। बहुत आनंद आया और देख के एकदम से अच्छा लगा ना। क्या नज़ारा है इधर नर्मदा जी का और संगम का। हाँ सुखी तो सब है और दुखी भी सब है माता। और अंदर से होना चाहिए सुख। क्या चलो आश्रम भी आज आ ही चुका है। हाँ पहुंच गए नहीं। दोस्तों हम जिस जगह पे पहुंचे हैं बहुत इम्पोर्टेंट तपस्थली है और एक देवता की तपस्थली है। किस देवता की आप बहुत सारे लोग जानते हैं, सबसे रुद्र रहने वाले काल भैरव की तपस्थली है ये। ठीक है आपको दिखाएंगे। अब समय नहीं बचा है, 6 बज चुके हैं, 6:15 हो चुके हैं, तो इतना आपको दिखेगा नहीं सही से, इसलिए सुबह दिखा सकता हूँ मैं। अभी जाके हमें स्नान ध्यान सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए लंगूर महाराज बैठे हुए इधर, ये देखो
स्वागत के लिए बैठे हुए हैं हमारे। देख रहा है भैया। चलिए, आश्रम प्राचीन और पुराना, और ये स्थान भी बहुत पुराना। चलो जी, यहाँ पे आसन लगवा दिया है। अब हम चलते हैं स्नान करने। ये देखिए, करिए दिल भर के नर्मदा जी का दर्शन। है ना सुंदर। चलिए, मुझे फटाफट स्नान करना पड़ेगा क्योंकि इधर ही आरती होगी। आज तो आरती बहुत धूमधाम से होने वाली है। चलिए, नर्मदे हर। समर्पयामि। अब सब लोग जा रहे हैं थाली और कमंडल लेके भोजन करने। चलो बढ़ो आगे।
सीताराम 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 यहाँ पे कुछ चढ़ा बोल रहे हैं। अब कौन सा जानवर है देखे। मार तो बरिंगाना कंफर्म चढ़े 100% है, कोई वही नहीं है। देखो लट जाना था मैंने। देखो देख यहाँ ए कबर बिज्जू, ए देखो कबर बिज्जू फिर से दिखा है हमें हमारा कालू। देख लिए ए देखो वो रहा। अगर देखो देखो भगते देख ओ यहाँ वो देखो वो देखो यहाँ से देखो। साफ दिख रहे हैं। हाँ ए देखो दिखा, ऊपर मारा ना, ऊपर ही तो मार फिर से दिख गया। कैसा दिख गया गया आगे। है तो इधर अरे यो देखो भाई, ये हो रहा। आ रहा है। क्या कर रहा। आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और जिस स्थान पे हम रुके हैं वो बहुत अच्छा है और माँ नर्मदा जी के दर्शन दिन ढलते ढलते हो ही गए और हम उनके किनारे ही रुके। आज स्नान भी होगा माँ नर्मदा जी का, हो गया मतलब, और सुबह भी होगा और आगे शायद दोनों समय हो, क्योंकि किनारे किनारे ही जाना है हमें। नेमावर हम कल पहुंच जाएंगे दोपहर तक। नेमावर का भी आप देखना बिल्कुल, वहाँ का महात्म्य और बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे तीर्थ है उधर। और अब सारा आज ही नहीं बताऊँगा, आगे ही बताऊँगा। चलिए, और प्राणियों की सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाइए और प्रकृति की रक्षा करिए। आगे मिलते हैं, परिक्रमा में बने रहिए मेरे साथ। नर्मदे हर हर महादेव। ये हॉल है, यहाँ पे रुकते हैं सब लोग परिक्रमावासी। ये दोनों भाई हरियाणा से है, गुड़गांव से। और ये अपना आसन है। और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम भी है, अंदर ही दिया हुआ भाई ने, वाह। और ये बाहर खेती और उधर आश्रम और तीर्थ आपको सुबह दिखाएंगे। सारा कुछ देखते रहिए, बहुत अद्भुत तीर्थ है ये। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की। 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।